ओम शांति। कई सारे नए भाई बहन भी अब इस मनसा सेवा ग्रुप में जुड़ चुके हैं और सब धीरे धीरे समझ गए होंगे कि शाम को जो हम सबको दुआ देते हैं वह कोई साधारण शक्ति नहीं है। दुआ तो एक ऐसी शक्ति है जो दिखाई नहीं देती है, पर दिखाई देने वाली हर चीज को बदल सकती है। जो आत्माएं दिल से लोगों से ज्यादा दुआ पर भरोसा करेंगी, वह आत्माएं जन्म जन्मांतर के लिए केवल भाग्य ही नहीं बनाएगी, बल्कि अपने आगे सुरक्षा चक्र भी बना देगी। आप दुआ को कोई साधारण मत समझो। मानते हैं कि दुआ एक ऐसी ऊर्जा है जिसे न पकड़ा जा सकता है न तोला जा सकता है, लेकिन इससे पर्वत हिल जाते हैं, रोग पिघलने लगते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं। और इसीलिए शक्ति का जो नाम है वह दुआ है। दुआ कोई तुम जो नई आत्माएं आए हो उसको कोई साधारण शब्द नहीं समझना। दुआ किसी आत्मा के लिए उठी हुई अहंकार रहित एक शुभ भावना होती है। बहुत बड़ी एनर्जी है दुआ। अरे दुआ तो वह कंपन है जो ब्रह्मांड तक सीधी पहुंचती है और ब्रह्मांड को मजबूर कर देती है कि इस दुआ का उसको उत्तर देना है। कोई प्रश्न का जवाब मिले या न मिले, लेकिन कुदरत को दुआ का जवाब देना ही पड़ता है। आज हम देख रहे हैं कि लेकिन दुआ काम क्यों करती है। यही तो सबसे बड़ी बात होती है। कैसे दुआ से किसी का भाग्य बदल जाता है, कैसे दुआ किसी आत्मा की आयु, भाग्य, स्वास्थ्य, सफलता सबको छूकर बिल्कुल ऐसा गोल्ड में बदल देता है। यानी भाग्य जो टूटा हुआ हो वह भाग्य भी खुलने लग जाता है। ऐसी होती है दुआओं की शक्ति। आप बहुत भाग्यशाली हो जो इस ग्रुप से जुड़े हुए हो, क्योंकि हर आत्मा है ना तरंगे छोड़ती है। दुआ काम कैसे करती है, दुआ का भी एक अपना साइंस है। दुआ जो है ना वो अपनी आत्मा से बहुत तरंगे छोड़ती है। जैसे हम जो सोचते हैं ना वह भी तरंग बनकर सामने वाले के हृदय में प्रवेश करती है। जब कई आत्माएं एक साथ मिलकर इतने सच्चे हृदय से दिल से शुभ संकल्प करती है, दुआ करती है ना, तो फिर वह संकल्प महासागर बन जाता है। तभी तो लता बहन समझो, हाँ, नम्रता बहन जो बेहोश थी है उसको भी जगा दिया। कई सारे कैंसर पेशेंट जो लाइलाज थे उनका भी इलाज कर दिया। क्योंकि जब हम सब मिलकर दुआ करते हैं, एक संकल्प करते हैं, तो खाली वो दुआ दुआ नहीं रहती है, दुआओं का महासागर, संकल्प का महासागर बन जाती है। दुआ की एक तरंग शरीर को ठीक कर सकती है, इतनी पावर है दुआ में। अगर सच्चे दिल से दी हुई दुआ और उसका मन अगर ठीक है तो वो तरंग उसको टच कर मन को परिवर्तित कर देती है, मन को शांत कर सकती है और परिस्थितियों की दिशा भी बदल सकती है। तो दुआओं का सिद्धांत कहता भी यही है कि जहां प्रेम की तरंगे भेजी जाती है ना, वहां चमत्कार अनिवार्य है। मतलब जहां पर भी हम सच्चे दिल से किसी को दुआ देते हैं तो उसका हिसाब किताब जरूर कम होता है। किसी को असर जल्दी हो सकता है, किसी को असर थोड़ा सा लेट आता है, लेकिन दुआ से उसका हिसाब किताब जरूर कम होता है। अगर दिल से, सच्चे दिल से किसी आत्मा के पास ज्यादा दुआएं पहुंच रही है तो मानो वह दुआ तो उसके लिए चमत्कार बन जाती है। वास्तव में अगर देखा जाए ना तो दुआ क्यों असर करती है, क्योंकि दुआ जो होती है ना वो मन से नहीं होती है। वो दुआ जो है वास्तव में हृदय से निकलती है। मन में तो तर्क होता है कि इसको भेजूं नहीं भेजूं, इसको भेजूंगा तो क्या होगा, लेकिन हृदय से जो दुआ निकलती है तो हृदय में तो सत्य होता है। मन तो कैलकुलेशन करता है, लेकिन हृदय जो है वह भरोसा करता है। और जहां भरोसा होता है वहीं परमात्मा होता है, और जहां परमात्मा होता है वहीं चमत्कार होता है।
जब आप कहते हो ना किसी को भी दिल से कि भगवान करे वो सुखी हो जाए, तो सच में भगवान उस तक पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी भावना शुद्ध होती है। जब हम दिल से किसी के लिए कहते हैं ना कि भगवान यह आत्मा आपको पुकार रही है, इस आत्मा की मदद के लिए आ जाओ, तो वास्तव में सच्चे दिल से की हुई दुआ असर जल्दी करती है। लेकिन जब सामूहिक दुआ हम करते हैं ना, ब्रह्मा कुमारी इतिहास में यह पहली बार है कि ऐसा मनसा सेवा ग्रुप है जो एक समय में एक साथ सबको दुआएं करता है, इसलिए चमत्कार जरूर हो जाता है, यानी तुरंत असर दिखाई देता है। खाली एक आत्मा अगर किसी को दुआ देती है, जैसे परिवार में भी बाबा का ज्ञान ले लिया है, बच्चे के लिए कोई दुआ कर रहा है, तो एकदम से तुरंत असर नहीं कर पाती है, लेकिन इतनी सारी आत्माओं की दुआ तो जरूर असर करती है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं जो इतना प्यारा सा परमात्मा का ग्रुप हमें मिला है, और हम सब तो एक दूसरे को भी दुआ निरंतर देते ही रहते हैं। तो जिस आत्मा के माथे पर अगर देखा जाए मस्तक पर दुआओं का प्रकाश होता है ना, उसकी यात्रा तेज भी होती है, इजी और सुरक्षित होती है। दुआ का प्रभाव यह है कि जो आत्मा अकेली चल रही होती है ना, वह दुआओं से मानो ऐसा लगता है कि मेरे साथ दुआओं की सेना चल रही है, दुआओं का घेरा चल रहा है। दुआ किसी आत्मा के चारों ओर है ना, ऐसा सुरक्षा का चक्र बना देती है, सुरक्षा का व्रत बना देती है। इसलिए इस समय दुआ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसके पास दुआओं का सर्कल होता है, व्रत होता है ना, तो अचानक कई बार संकट आने वाले होते हैं, वो संकट टल जाते हैं, अचानक रास्ते साफ हो जाते हैं, अचानक डॉक्टर भी सही निर्णय ले लेते हैं, अचानक परिस्थितियाँ कोमल हो जाती हैं। तो सोचो जरा, दुआओं में कितनी बड़ी ताकत है। दुआएं जो है ना, उसमें मन्नत जैसे हम शुभ भावना ही तो करते हैं ना, किसी के लिए अच्छी भावना करते हैं। तो शुभ भावना रखने से, सोचने से क्या हो, किसी को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। खाली हमें भावना ही तो अच्छी रखनी है ना, लेकिन भावना भी कैसी हो, दुआ दिल से निकलने पर कर्म फल की रफ्तार बदल देती है, यानी कर्मों के हिसाब किताब को भी धीमा कर देती है जब सच्चे दिल से दुआ निकलती है। शुभ भावना तो एक विचार है, लेकिन दुआ तो एक बहुत जबरदस्त शक्ति है। और आपने देखा है, जैसे भी लता बेन हो गया या कैंसर के पेशेंट है, वैसे शरीर का रोग भी है ना, वो जो दुआ की तरंगे होती है ना, वह शरीर को, रोगों को ठीक करती हैं। जिस आत्मा का कोई शरीर का रोग भी हो, लेकिन उस समय अगर कई आत्माओं की दुआ एक साथ, अगर सही समय पर सही आत्माओं की दुआ उसके पीछे अगर खड़ी हो जाए ना, तो शरीर की कोशिकाओं में एक विशेष कंपन न प्रवेश करने लगता है। डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, लेकिन दुआ शरीर के अंदर चल रही शक्ति को संभाल लेती है। यह तो विज्ञान है ना, स्पिरिचुअल एनर्जी। जो स्पिरिचुअल एनर्जी जो कहते हैं ना, वास्तव में वह दुआओं की शक्ति होती है। जब दुआ किसी को देते हैं तो सामने वाले के अंदर के भय को पिघला देती है। लता बेन को कितना डर लग रहा था, लेकिन इतनी सारी दुआओं का वीडियो जैसे ही सुना तो उनका भय मानो निकल गया था। दुआ कोशिकाओं को पुनः जीवित कर देती है। इसीलिए तो डॉक्टर भी कहते हैं कि पेशेंट की फिलोसॉफी तो ठीक है, तो वो जल्दी ठीक होता है, लेकिन हम जानते हैं कि दुआओं की एनर्जी ही जबरदस्त होती है। दुआओं की शक्ति एक मन के अंदर आत्मबल और आत्मविश्वास को जगा देती है। और दुआ की ताकत मानो तो सबसे ज़्यादा इस दुनिया में कोई पावरफुल है ना, तो वह है दुआ की शक्ति। दुआ ही सबसे बड़ी ताकत है। ये बात जिसने मन में फिट कर ली, क्योंकि दुआ वह शक्ति है जहाँ ताला बंद हो ना, वहाँ चाबी बन जाती है। तभी तो भगवान खुद कहते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति दुआओं की है। जहाँ अंधेरा हो ना, वहाँ अगर दुआएं हो ना, तो वो अंधेरा भी दीपक बन जाता है। जहाँ निराशा हो, कहीं कोई मार्ग नहीं दिख रहा हो, अगर उस आत्मा को दुआ मिल जाए तो वहाँ मार्ग बन जाता है। जहाँ कठिनाई होती है, वहाँ सीढ़ी बन जाती है।
तो दुआ अपने साथ भगवान की कृपा लेकर चलती है। आप दुआ देते हैं ना और भगवान कहता है ठीक है मैं इसे संभाल लूँगा। अपनी दुआओं को कौन संभालता है? अपनी दुआओं को भगवान संभाल लेता है। हम दुआ देते हैं, दुआ की शक्ति के साथ स्वयं भगवान चलता है। और ये मनसा सेवा ग्रुप में जब हम सामूहिक दुआ करते हैं ना, तो सामूहिक दुआ, एक आत्मा की दुआ तो कैसी होती है, नदी जैसी होती है। लेकिन कई आत्माओं की, इतनी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं की दुआ जो है ना, वह तो एक मानो समुद्र जैसी होती है। समुद्र की लहरें पर्वत से भी बड़ी होती है। इसलिए सामूहिक दुआ जो है वो पर्वतों को भी रास्ता देती है। इतनी पावर है सामूहिक दुआ में। जब हजारों लोग किसी एक आत्मा के लिए दुआ करते हैं ना, तो वह आत्मा अकेली चल ही नहीं सकती, बल्कि उसे उड़ना ही पड़ता है। उड़ने की शक्ति उसके अंदर आ जाती है। इसीलिए हम परिवार की भी दुआएं करा रहे हैं ना, तो सामूहिक दुआ जो है सभी परिवार की आत्माओं का, दूसरी आत्माओं का भाग्य निर्माण करती है। आप समझते हो दुआ देने से क्या क्या बदलता है? दुआ अगर मिल जाती है तो आत्मा का भाग्य बदल जाता है। कोई परिस्थिति के जो निर्णय आने वाले हों, अपने विपरीत आने वाले हों, वो परिस्थिति के परिणाम बदलने लगते हैं। रोग की दिशा बदल जाती है। किसी की मन की उथल पुथल बहुत ज़्यादा होती है ना, तो दुआओं की शक्ति उसे शांति में बदल देती है। आत्मा का आत्मविश्वास बढ़ जाता है और जिस आत्मा को दुआ मिलती है ना, उस पर भगवान की कृपा हो जाती है। कर्मों की गति सुधरने लगती है, हिसाब किताब समाप्त होने लगते हैं। मैं तो कहता हूँ दुआ केवल सामने वाले को फायदा ही नहीं देती है, बल्कि दुआ जो देने वाला होता है ना, उसका भाग्य भी चमक जाता है। क्योंकि दुआ देने वाला अहंकार को छोड़ देता है और अहंकार छोड़ते ही भगवान निकट आने लगता है। जिस आत्मा में नम्रता है, दूसरों के प्रति प्रेम की भावना है ना, वहाँ पर भगवान निकट आने लगता है। तो जब कोई आत्मा दुआ देती है तो वो डरना भूल जाती है। उसकी आत्मा तुरंत कहती है मैं सुरक्षित हूँ, मैं विजयी हूँ, और शरीर भी फिर वही प्रतिक्रिया करने लगता है। वास्तव में दुआ कैसे की जाती है? दुआ शब्दों से नहीं, भावना से की जाती है। दुआ में कोई आग्रह की बात नहीं है, कोई रटम रटाई वाली बातें नहीं है। दुआ में तो केवल पवित्रता होनी चाहिए, सामने वाली आत्माओं के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए। दुआ का तरीका यही है कि सामने वाली आत्मा के प्रकाश में हमें देखना है। उसे सुरक्षित, शांत, स्वस्थ, सफल कल्पना करना है और कहना है बाबा इस आत्मा को अपने हाथ में ले लो। कितना आसान काम है दुआ देना। सिर्फ इतना ही कहना है कि बाबा इस आत्मा को अपने हाथ में ले लो। दुआ आत्मा को उसके असली घर से जोड़ देती है, परम ज्योति से जोड़ देती है। दुआ आत्मा को उस ऊर्जा से जोड़ देती है जहाँ पर कोई कमी नहीं, भय नहीं, बाधा नहीं। दुआ आत्मा को उसके दिव्य संस्कारों की याद दिला देती है। और जब आत्मा अपने मूल स्वरूप में आ जाती है ना, तो शरीर, परिस्थिति, संबंध सब ठीक होने लगते हैं। इसलिए दुआ का प्रभाव संसार पर भी पड़ने लगता है। लेकिन आज हम दुआ किसके लिए करने वाले हैं? जब इतनी सारी दुआओं की बात करी ही है, तो अभी हम दुआ जिसको देने वाले हैं, वो जो भाई है वह तो मनसा सेवा ग्रुप में जुड़ा हुआ है, अमन गुप्ता। लेकिन उसके पिताजी अमित गुप्ता, जो आज स्कूटी से जा रहे थे और अचानक हिसाब किताब इतना आया कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। और उनका एक्सीडेंट की वजह से जो स्पाइन होता है ना, उसमें फ्रैक्चर हो गया है। स्पाइन में नस दबने से पैरों में बहुत ज़्यादा अभी दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा उनको पीड़ा हो रही है, असहनीय पीड़ा हो रही है। और यह बात कोई ज़्यादा नहीं है दूर की, अभी शाम की घटना है। यानी ये जो वीडियो बन रहा है ना, उसके 5 मिनट पहले की घटना है। यानी हम दुआ वाले यह नहीं सोचते हैं कि इसका काम कल करेंगे, उसका काम परसों करेंगे, ऐसा नहीं है। खाली
5 मिनट वीडियो शुरू होने से पहले मतलब 5 मिनट में जैसे ही मैसेज आया है कि उनको सख्त दुआओं की ज़रूरत है, तो बिना टाइम वेस्ट किए सारे काम छोड़ करके पहले हमने कौन सा काम किया, वीडियो बनाने का काम किया, ताकि जल्दी से जल्दी उस आत्मा को दुआ मिले। इसलिए जो भी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं है ना, एक बात ध्यान रखना, समय का महत्व है। अगर किसी को तकलीफ है, परेशानी है, तो सारे काम छोड़कर भगवान कहता है सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई काम है तो वह दुआ देना है। उस समय उससे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण काम हो नहीं सकता है। जैसे डॉक्टर के लिए ऑपरेशन महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही हम आत्माओं की पहचान दुआ से है। तो जैसे मुझ आत्मा ने तो सारे काम छोड़कर जैसे ही उसका फोन आया अमन भाई का, तो तुरंत ही सारे काम छोड़ के वीडियो शुरू किया कि जल्दी से जल्दी जो है वह ये वीडियो डले। तो उनके पिताजी का हुआ है ना एक्सीडेंट, अमन गुप्ता तो ग्रुप पे जुड़ा हुआ, उनका बच्चा है, तो पिताजी का नाम हमें अमित गुप्ता जी है। तो उस अभी क्या करना है, हमें अमित भाई जी को वह दुआओं की शक्ति देनी है, वह दुआओं की एनर्जी देनी है, उस आत्मा को बाबा के साथ जोड़ देना है कि बाबा इस आत्मा को अपने साथ का अनुभव कराओ, इतनी शक्ति दो कि शरीर का दर्द सहारा खत्म हो जाए। बाबा इस आत्मा को अपनी छत्र छाया में ले लो, इस आत्मा को अपनी छत्र छाया का अनुभव कराओ और अपने मनसा सेवा ग्रुप की सारी शक्तियों की एनर्जी उनके नस नस रोम रोम में उतर जाए, उनका दर्द समाप्त हो जाए, उनकी पीड़ा दूर हो जाए और साथ ही उसके परिवार वाली आत्माओं को भी जो है एक मानसिक रूप से एक सुरक्षा चक्र उनको मिल जाए कि स्वयं भगवान के साथ साथ हमारा पूरा मनसा सेवा ग्रुप उनके लिए तैयार खड़ा है। तो बिना देरी किए हमें क्या करना होगा, हमें जो है अमित भाई जी को ढेर सारी दुआएं देनी होगी। दुआएं कब दोगे, खाना बना के वीडियो करके आधे घंटे के बाद। वो दुआओं की सेना नहीं है जो इसी पल इसी क्षण दुआएं देना चालू कर दे, कमेंट बॉक्स दुआओं से भर दे, वह है सच्चे दिल की दुआओं की सेना। जब आप किसी के दुख में तुरंत खड़े होते हो तो भगवान भी आपके लिए देरी नहीं करता है। जब आप किसी आत्मा के लिए दूर से देर से खड़े होते हो तो भगवान भी फिर आपके पास देर से आता है। तो अभी हमें अमित भाई जी को ढेर सारी दुआएं देनी है। और जो नई आत्मा है इस मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ना चाहती है, उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969 और इस पर नाम लिखे, सेंटर का एड्रेस लिखे, तो आपको पुण्य बनाने वाले इस ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर लिया जाएगा। जो परिवार के लिए दुआ की बुकिंग कराना चाहते हैं वो अभी कर ले, क्योंकि बुकिंग फुल होने के बावजूद फिर उनको लिया नहीं जाएगा। तो बिना देरी किए अगर बुकिंग करवाना चाहते तो वो भी करवा लें और अभी जो है वो अमित भाई के लिए ढेर सारी दुआएं करें ताकि वो आत्मा सुरक्षा का महसूस कर सके। ओके, तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही दिल छू जाने वाली दुआओं के वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।